हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रबल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल दार्शनिक भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एक परिभाषा को, भौतिकवाद कि भौतिकवाद या मटेरियलिज्म क्या है। आप लोगों ने कहा था कि जो डेफिनेशंस हैं, जो दार्शनिक परिभाषाएं हैं, उन पे भी कभी कभी वीडियो बनाइए। तो मैं आज प्रयास कर रहा हूँ कुछ डेफिनेशंस को जो सरल हैं, सबसे सरल परिभाषा से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है भौतिकवाद। तो आज हम इसी को जानने का प्रयास करते हैं कि भौतिकवाद क्या है। भौतिकवाद जो है या मैटेरियलिज्म, इसे जड़वाद भी कहा जाता है और यह एक दूसरे सिद्धांत का विरोधी है जो है स्पिरिचुअलिज्म या अध्यात्मवाद। ठीक है, तो ये जो भौतिकवाद है वो क्या कहता है? भौतिकवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो यह मानती है कि जो मूल तत्व है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो कैसा है? वो चेतन ना होकर जड़ है। कैसा है? वो मटेरियल है। समझ रहे हो? तो जो मूल तत्व को कैसा माने? जड़ माने, जो जड़ रूप समझे उसको। ठीक है। और अध्यात्मवाद जो होता है या स्पिरिचुअलिज्म जो होता है, वो कहता है कि अल्टीमेट रियलिटी जो है वो कैसी होती है? वो कैसा है? अल्टीमेट रियलिटी चेतन है, यानी कॉन्शियस है वो। ठीक है। और भौतिकवाद ये कह रहा है कि कैसा है? वो जड़ रूप है। संसार में जो भी कुछ हम देखते हैं, मूल तत्व क्या होता है? अल्टीमेट रियलिटी, यानी पूरे जगत का जो अंतिम कारण होता है, आदि कारण जिसे कहते हैं, यानी जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, वो होती है अल्टीमेट रियलिटी। तो अल्टीमेट रियलिटी या मूल तत्व को क्या मानता है ये विचारधारा भौतिकवाद? कैसा? स्वभाव में जड़। हमने चारवाक को पढ़ा है, तो इसका भारतीय दर्शन में सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है चारवाक। चारवाक जो हैं वो किसी भी चेतन सत्ता में विश्वास नहीं रखते, किसी भी चेतन चीज को नहीं मानते हैं। वो उन्होंने हर चीज का खंडन कर दिया है, आत्मा का भी, ईश्वर का भी, सभी चीजों का। तो चारवाक जो हैं वो ये मानते हैं कि मूल तत्व जो है वो क्या है? चतुर्महाभूत। वैसे पंच महाभूत हैं, लेकिन पंच महाभूतों में एक आता है अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और एक आता है आकाश। लेकिन चारवाक जो हैं केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, इसलिए वे आकाश का प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, अतः वे आकाश को एक क्या कहते हैं? भूत नहीं मानते। तो वो ये मानते हैं कि संसार में जो कुछ भी है इन चार तत्वों से ही उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि चेतना जो है, हमारे शरीर में जो चेतना उत्पन्न होती है, वो भी इन्हीं चार तत्वों से उत्पन्न हो जाती है। और ये चारों तत्व कैसे हैं? जड़ हैं, ये मटेरियल हैं चारों। ठीक है। वो ये मानते हैं कि जैसे पान, कत्था, चूना, उनसे ये पूछा जाता है कि चेतना कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? जड़ चीजें, मटेरियल चीजें चेतन चीज को कैसे उत्पन्न कर सकती है? चेतना को, कॉन्शियसनेस को कैसे उत्पन्न कर सकती है? तो वे ये कहते हैं कि कत्था, पान, चूना, ठीक है, इनमें से कोई भी लाल नहीं होता। कत्था, पान, चूना, सुपारी, इनमें से कोई भी लाल नहीं होता। लेकिन जब ये तीनों मिल जाते हैं तो लालिमा उत्पन्न करते हैं पान के रूप में। पान बन जाता है, पान में कैसा लालपन होता है ना। तो इनमें से चारों में से कोई भी लाल नहीं है और फिर भी लालिमा उत्पन्न होती है। वैसे ये चारों भूत जो हैं वो चेतन नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये मिलते हैं तो चेतना उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। तो वो चेतना का कारण आत्मा को नहीं मानते हैं, इन चारों से ही चेतना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। लेकिन वो मूल तत्व के रूप में इन चारों को, यानी कि जड़ पदार्थ को ही स्वीकार करते हैं। इसलिए चारवाक को कैसा माना जाता है? जड़वादी दार्शनिक या भौतिकवादी दार्शनिक या फिर मैटेरियलिस्टिक फिलोसफर। पाश्चात्य दर्शन में यदि हम देखते हैं तो सुकरात से पहले के जो दार्शनिक हैं उन्हें कहते हैं प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स, यानी कि सुकरात से पूर्व के दार्शनिक, या उन्हें कहते हैं प्रकृतिवादी दार्शनिक या नेचुरलिस्टिक फिलोसफर। तो उन्हीं में से एक है एम्पीडोक्लिस। एम्पीडोक्लिस जो है वो ये कहते हैं कि बिल्कुल इनका जो सिद्धांत है वो चारवाक की तरह ही है। वो भी इन चार चीजों से ही सब कुछ उत्पन्न मानते हैं, यानी कि वो भी जड़ पदार्थ को ही मूल तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो वो भी कहते हैं कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, यही मूल तत्व है। जो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स हैं, यानी कि जो नेचुरलिस्टिक फिलोसफर्स हैं, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में प्रकृतिवादी दार्शनिक कहते हैं, उनमें थेल्स जो हैं वो भी एक जड़ पदार्थ को मूल तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी कि जल को। वो जल को मूल तत्व मानते हैं। एनेक्सिमेंडर जो है वो कहते हैं कि जो मूल तत्व है वो अनिर्वचनीय है, लेकिन चेतन नहीं है ना। चेतन या जड़ ना कह के वो क्या कहते हैं? इनडेटर्मिनेट, यानी अनिर्वचनीय, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। एनेक्सिमिनीज जो हैं वो कहते हैं कि जो मूल तत्व है वो भी जड़ है, एयर को मानते हैं, यानी वायु को, है ना। और हेराक्लिट्स जो हैं वो कैसे मानते हैं? अग्नि को मूल तत्व के रूप में।
तो ये जो भौतिकवादी या मेटेरियलिस्टिक विचारधारा है, ठीक है, वो क्या है, वो जड़ तत्व को यानी कि जड़ पदार्थ को ही मूल तत्व के रूप में स्वीकार करती है, चेतन को नहीं। ठीक है, तो आशा है आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। बहुत छोटी डेफिनेशन बनाई है। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।